नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में चल रहे 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में आज जयपुर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार पर बजट पश्चात वेबिनार में भाग लेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से, सभी तैयारियां पूरी। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर सर्द हवाएं चलने से तापमान में गिरावट, सर्दी का असर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में चल रहे 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में आज अंतिम दिन जयपुर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इसमें फोरम में आए तमाम सुझावों को शामिल किया जाएगा। इससे पहले कल रेफरेंस गाइड के तौर पर इंडिया सर्कुलर सूत्र, बिजनेस मॉडल्स एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस फॉर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट्स, टेलरिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया की लॉन्चिंग की गई। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कथिकला और राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत की मौजूदगी में हुए सत्र में ये लॉन्चिंग हुई। इस दौरान श्रीनिवास कथिकला ने कहा कि पहले वेस्ट को सिर्फ डिस्पोजल करने पर फोकस करते थे, अब वेस्ट को हर स्टेज पर रिसोर्स के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि फोरम के सहभागियों की सहमति से जयपुर डिक्लेरेशन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 21 राज्यों में और 18 शहरों में इन्वेस्टमेंट के घोषणा भी की गई है और एक तरह का एक लार्ज नेटवर्क भारत भर में सारे शहरों के बीच में बनाने की भी एक यहाँ पर शुरुआत की गई है। अलग अलग राज्यों में से और अलग अलग शहरों में जो अनुभव रही है, वेदर कन्वर्शन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी और जो शहरीकरण की जो हमारी समस्या है, इसको किस तरह से हम लोग मीट करते हुए सर्कुलर इकोनॉमी की जो अपॉर्चुनिटी है, इसको हम लोग किस तरह से अपनाएं, इसके बारे में भी चर्चा हुई है। कल एक महत्वपूर्ण सत्र में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की सर्कुलर इकोनॉमी साल 2050 तक $2 ट्रिलियन से अधिक की हो सकती है, साथ ही करीब 10 मिलियन नौकरियां पैदा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है और रिसोर्स कंज्यूम किए जा रहे हैं, वह एक चुनौती है और वही संसाधन भी बन रहा है, क्योंकि पहले वेस्ट को सिर्फ डिस्पोजल करने पर फोकस करते थे, अब वेस्ट को हर स्टेज पर रिसोर्स के रूप में देखा जा रहा है। इंसान जो प्रोड्यूस करता है उसका एक पार्ट तो वेस्ट और गार्बेज होता ही है। इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ एनी मैन मेड प्रोसेस दैट डज नॉट क्रिएट सम वेस्ट। द स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम रिफ्यूज प्रोड्यूस्ड ऑल ऑफ अस इन आवर डेली लाइव्स to highly toxic industrial waste from the production of cars, electronics, phones and plastic. कल आयोजित हुए सत्र का एक प्रमुख आकर्षण स्वच्छ भारत मिशन SBM वेस्ट टू वेल्थ PMS पोर्टल का शुभारंभ था, जो SBM के तहत विकसित एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पोर्टल को परियोजना निगरानी को बढ़ाने, डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और संसाधन साझा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वेस्ट टू वेल्थ के मिशन के व्यापक उद्देश्य का समर्थन किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार पर बजट पश्चात वेबिनार में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार सृजन सरकार के प्रमुख क्षेत्रों में से एक रहा है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार ने नौकरियों में वृद्धि करने और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वेबिनार सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों और नागरिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और परिवर्तनकारी बजट घोषणाओं को प्रभावी परिणामों में बदलने के लिए चर्चाओं को प्रोत्साहित करेगा।
विधानसभा में आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सदन में उच्च शिक्षा विभाग की 25 अरब 85 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुदान मांगी ध्वनि मत से पारित हुई। अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक और आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार विकसित राजस्थान की दिशा में काम कर रही है। इसमें उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कल से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा के सफल और सुचारू संचालन के लिए 63 उड़न दस्ते नियुक्त किए गए हैं। ये दस्ते परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर अनुशासन और गोपनीयता सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड प्रशासन ने सभी उड़न दस्तों को निर्देश दिए हैं कि वे परीक्षा के दौरान उच्चतम सतर्कता और निष्पक्षता बरतें। कल बोर्ड सभागार में उड़न दस्तों के संयोजकों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने संयोजकों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री शर्मा ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से संपादित कराने में उड़न दस्तों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा केन्द्रों पर अनुशासन बनाए रखने और नकल पर नियंत्रण रखने के लिए दस्ते सजग रहें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे। वे जिले के सांगासी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जाएंगे, जहां उपराष्ट्रपति बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी पहुंचने का कार्यक्रम है। वे नागरिक सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे, साथ ही अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। होली के त्योहार को देखते हुए प्रदेश में विभिन्न जिलों में हर्बल गुलाल को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही है। इसी कड़ी में दौसा जिला कलेक्टर ने राजीविका के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार हर्बल गुलाल के पैकेट्स का कल विमोचन किया। उन्होंने लोगों से सुरक्षित होली के मद्देनजर हर्बल गुलाल का उपयोग करने की अपील की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजीविका महिलाओं द्वारा रसायन मुक्त प्राकृतिक तत्वों से तैयार इस हर्बल गुलाल में गुलाब, गेंदा के फूल, पालक, चुकंदर तथा अखरोट एवं मक्का के आटे के मिश्रण का उपयोग किया गया है। पुरानी पद्धति से तैयार इस हर्बल गुलाल को बाजार एवं कार्यस्थलों पर बेचकर महिलाएं अपनी आमदनी में वृद्धि कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। प्रदेश में अचानक मौसम में बदलाव आने और सर्द हवाएं चलने से ठंड का असर बढ़ गया है। कल शाम से राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। इससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि आगामी घंटों में सर्दी का असर और बढ़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। फिलहाल शेखावाटी क्षेत्र, इसके अलावा उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा अधिकतम तापमान भी उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं 22 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी हवाओं का प्रभाव जारी रहेगा। तापमान में और 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद 7-8 मार्च से दिन और रात्रि तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। दुबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को जीत के लिए 265 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम ने 48 ओवर 1 गेंद में 6 विकेट पर 267 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। आज दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर में न्यूजीलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
जयपुर में चल रहे 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में आज जयपुर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार पर बजट पश्चात वेबिनार में भाग लेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से, सभी तैयारियां पूरी। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर सर्द हवाएं चलने से तापमान में गिरावट, सर्दी का असर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।